हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। कंडीशनल्स की नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम क्या सेंटेंसेस हैं। ये हिंदी में दिए हुए हैं, आपको इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैं आपको जल्दी से पढ़ के सुना देती हूँ सो दैट अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड हो तो आई शुड बी एबल टू टेल यू। दुल्हन, मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ। दुल्हन, ब्राइड, बी फॉर बॉम्बे, RIDE, ब्राइड। शादी करना, गेट मैरिड या गेट हिच्ड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। HITCHED। माँ, अगर तुम ये रिश्ता ठुकराओगी, रिश्ता अलायंस, ये अलायंस रिश्ता होता है जो खून का रिश्ता नहीं होता, जैसे दोस्ती शादी से जो रिश्ता बनता है दैट इज़ कॉल्ड अलायंस। अगर तुम ये रिश्ता ठुकराओगी, डिक्लाइन, ठुकरा देना, तो हम बदनाम हो जाएंगे। अर्न अ बैड नेम, बदनाम हो जाना। दुल्हन, सिर्फ आज ही, ओनली टुडे, मुझे इस लड़के की बुराइयों के बारे में पता चला है। बुराइयाँ, वाइसेस या बैड क्वालिटीज़ भी लिख सकते हो। पता चलना, डिस्कवर या कम टू नो, पता चलना। अगर मुझे पहले पता चल गया होता, पहले, अर्लियर, तो मैं मंगनी के बाद रिश्ता तोड़ देती। मंगनी, एंगेजमेंट। सेवर, सेवर मीन्स तोड़ना, ये आता रिश्ता या दोस्ती तोड़ने के लिए। फिज़िकल चीज़ों को तोड़ने के लिए नहीं आता, जैसे मेज़ तोड़ दी, कुर्सी तोड़ दी, उसके लिए नहीं आएगा। माँ, उसमें क्या बुराइयाँ हैं? बुराइयाँ मतलब बैड क्वालिटीज़ या वाइसेस। दुल्हन, उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, उसे नाचना नहीं आता है, वह कुकिंग के बारे में कुछ नहीं जानता है। तो मदर कहती है कि तुम कितनी अजीब लड़की हो। अजीब, स्ट्रेंज या वियर्ड। तुम्हारे पापा को जूते पहनने नहीं आते हैं। तो मदर कहती हैं लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। लेकिन फिर भी, बट स्टिल, अगर मैंने तुम्हारे पापा का रिश्ता ठुकरा दिया होता, रिजेक्ट, तो आज मैं अनमैरिड होती। दुल्हन, अगर मुझे इंग्लिश बोलनी आती होती, यानी मैं इंग्लिश बोलना जानती होती, तो चल जाता, मतलब ओके होता। अब हम दोनों में से एक भी इंग्लिश नहीं जानता है। अगर मुझे नाचना आता होता तो मैं उन्हें सिखा देती। अगर मुझे कुकिंग आती होती तो हम बहुत सारा खर्चा बचा सकते। एक्सपेंसेस, खर्चे, सेव, बचाना। माँ, अगर तुम मेहनत करोगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सॉल्व मीन्स होता है सॉल्व करना, मेहनत करना, वर्क हार्ड। दुल्हन, अगर आपने मुझे किसी अच्छे स्कूल में भेजा होता तो आज मैं प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर रही होती। माँ, अगर तुम मुझे ब्लेम करती जाओगी तो तुम्हारी शादी कैंसिल भी हो सकती है। दुल्हन, मैं परवाह नहीं करती हूँ। परवाह करना, केयर। अगर ये शादी कैंसिल हो जाएगी तो मैं कोई और लड़का ढूंढ लूँगी। सम अदर, सर्च। काश तुम मेरी बेटी ना होती। तो आप जल्दी से इस माँ बेटी की कॉन्वर्सेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, फिर देखते हैं कि हम कितना सीखे कंडीशनल सेंटेंसेस को। तो चलिए आंसर्स देखते हैं। मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती हूँ। क्या? शादी करना। तो वर्ब के बाद वर्ब आता है तो इन्फिनेटिव यूज़ होता है। टू गेट हिच्ड विद दिस बॉय। अगर तुम ये रिश्ता ठुकराओगी तो हम बदनाम हो जाएंगे। इफ़ यू डिक्लाइन दिस अलायंस, ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है, इसमें गागेगी आ रहा, लेकिन हमको विल नहीं लगाना। सो इफ़ यू डिक्लाइन दिस अलायंस वी विल अर्न अ बैड नेम। अब वो थोड़ा ज़ोर देकर, मतलब जैसे अब इसको थोड़ा स्ट्रांगली कहा जा रहा है, तो वी विल, शेल लिखा तो मतलब थोड़ा आप लाइटली कह रहे हैं। वी विल अर्न अ बैड नेम। सिर्फ आज ही मुझे इस लड़के की बुराइयों के बारे में पता चला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओनली टुडे, सिर्फ आज ही। ओनली टुडे आई हैव डिस्कवर्ड हिज वाइसेस, इस लड़के की बुराइयाँ। सो ओनली टुडे आई हैव डिस्कवर्ड द वाइसेस ऑफ दिस बॉय, द बैड क्वालिटीज़ ऑफ दिस बॉय, ऐसे लिखेंगे। अगर मुझे पहले पता चल गया होता, अब ये पास्ट की बात करिए कि अगर मुझे पहले पता चल गया होता तो मैं मंगनी के बाद रिश्ता तोड़ देती, यानी दोनों बातें पास्ट की हो रही हैं। तो कंडीशनल में केवल टाइप थर्ड है जो पास्ट की बात करता है। सो इफ़ आई हैड, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। इफ़ आई हैड कम टू नो अर्लियर, मतलब अगर मुझे ये पहले ही पता चल गया होता, आई वुड हैव सेवर्ड द अलायंस
आफ्टर दी एंगेजमेंट, मतलब मैंने ये रिश्ता एंगेजमेंट के बाद ही तोड़ दिया होता। नेक्स्ट, उसमें क्या बुराइयां हैं। वट बैड क्वालिटीज़ डज ही हैव, और वट आर हिज बैड क्वालिटीज़। उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। ही डज़ नॉट नो हाउ टू, कोई भी काम करना नहीं आता है तो हाउ टू ज़रूर आता है। ही डज़ नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसे नाचना नहीं आता है। ही डज़ नॉट नो हाउ टू डांस। वह कुकिंग के बारे में कुछ नहीं जानता है। ही डज़ नॉट नो एनीथिंग अबाउट कुकिंग। तुम कितनी अजीब लड़की हो। वट अ स्ट्रेंज गर्ल, वट अ वियर्ड गर्ल यू आर, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे ही बनाए जाते हैं। यहाँ पर हमको आर यू नहीं लिखना, यू आर। तुम्हारे पापा को जूते पहनने नहीं आते हैं। योर फादर डज़ नॉट नो हाउ टू वियर शूज़। मैंने कहा ना किसी को कोई काम करना नहीं आता तो ऐसे लिखा जाता है, योर फादर डज़ नॉट नो हाउ टू वियर शूज़। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, बट स्टिल आई एम हैप्पी। अगर मैंने तुम्हारे पापा का रिश्ता ठुकरा दिया होता, अब यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। इफ़ आई हैड रिजेक्टेड योर फादर्स प्रपोज़ल, तो आज मैं अनमैरिड होती। अब यहाँ पर वो आज की बात कर रही हैं, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि जिसमें इफ़ तो पास्ट की बात करा तो यहाँ पर तो कंडीशनल टाइप थर्ड का रूल चलेगा। और अगर यहाँ पर आज की बात हो रही तो यहाँ पर टाइप सेकंड। सेकंड मतलब हमें वुड के बाद हैव नहीं लगाना, ओनली वुड लगाना है। तो टुडे आई वुड बी अनमैरिड। दुल्हन, अगर मुझे इंग्लिश बोलनी आती होती। अब रियलिटी क्या है कि उसको नहीं आती, और हम सोचें कि अगर हमें बोलनी आती होती तो वो पॉसिबल नहीं है, अभी के अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशनल टाइप सेकंड है कि अगर वाली बात अभी की बात कर रहा है लेकिन वो बात सच नहीं है। सो इफ़ आई न्यू, कंडीशनल टाइप सेकंड में सेकंड फॉर्म, इफ़ आई न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो चल जाता। चल जाता मतलब थिंग्स वुड बी ओके, मतलब जो हालात हैं वो ओके होते। अब हम दोनों में से एक भी इंग्लिश नहीं जानता है। नाउ नीदर ऑफ अस, हम दोनों में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, नीदर ऑफ अस नोज़ इंग्लिश। दोबारा नॉट नहीं लिखना क्योंकि नीदर का मतलब ही होता है नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। अगर मुझे नाचना आता होता तो मैं उन्हें सिखा देती। अब ये बात भी सच नहीं है कि उसे नाचना नहीं आता और वो सोच रही है कि अभी आज मुझे नाचना आता होता, तो ये भी कंडीशनल टाइप सेकंड है। सो इफ़ आई न्यू हाउ टू डांस आई वुड टीच हिम, तो मैं उसे सिखा देती। अगर मुझे कुकिंग आती होती तो हम बहुत सा खर्चा बचा सकते, ये भी टाइप सेकंड है। इफ़ आई न्यू कुकिंग, इफ़ आई न्यू कुकिंग वी कुड, हम ऐसा कर सकते, वी कुड अवॉइड मैनी एक्सपेंसेस, तो हम बहुत सारे खर्चों से बच सकते, उन्हें अवॉइड कर सकते। तो मदर कहती है कि अगर तुम मेहनत करोगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इफ़ यू, कंडीशनल टाइप फर्स्ट, वो मेहनत कर सकती है, ये पॉसिबल है, बाकी उसकी इच्छा है। इफ़ यू वर्क हार्ड, इसमें हमको विल नहीं लगाना। इफ़ यू वर्क हार्ड ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, ये पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि सॉल्व होने की कोई इंग्लिश होती नहीं, सॉल्व का मतलब तो सॉल्व करना होता है। सो विल बी सॉल्व्ड। अगर आप मुझे किसी अच्छे स्कूल में आपने भेजा होता, तो ये पास्ट की बात करिए, कंडीशनल टाइप थर्ड। अब यहाँ पर फिर आज की बात करें, जैसे उसकी मदर ने कहा ना कि अगर मैंने तुम्हारे पापा का रिश्ता ठुकरा दिया होता तो आज मैं अनमैरिड होती, तो ये पीछे टाइप सेकंड में लिखा जाएगा। सो इफ़ यू हैड सेंट मी टू सम गुड स्कूल टुडे आई वुड नॉट बी फेसिंग प्रॉब्लम्स, आज मैं प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर रही होती। सो टुडे आई वुड नॉट बी फेसिंग प्रॉब्लम्स। अगर तुम मुझे ब्लेम करती जाओगी तो तुम्हारी शादी कैंसिल भी हो सकती है। इफ़ यू कीप ऑन, करती जाओगी मतलब करना जारी रखोगी। सो इफ़ यू कीप ऑन ब्लेमिंग मी योर मैरिज में बी कैंसल्ड, ऐसा हो भी सकता है। सो ये पैसिव वॉइस है क्योंकि कैंसिल का भी केवल एक ही मतलब होता है। सो योर मैरिज में बी कैंसल्ड। तो दुल्हन कहती है मैं परवाह नहीं करती हूँ, आई डोंट केयर। अगर ये शादी कैंसिल हो जाएगी तो मैं कोई और लड़का ढूंढ लूँगी। इफ़ दिस मैरिज इज़ कैंसल्ड, ये पैसिव वॉइस है। If this marriage is cancelled, I shall search
सम अदर बॉय, कोई और लड़का ढूंढ लूँगी। तो माँ कहती है काश तुम मेरी बेटी ना होती। वुड दैट यू वर नॉट माई डॉटर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको कहने का एक और तरीका है आई विश यू वर नॉट माई डॉटर। इसमें पास्ट टेंस ही यूज़ होगा क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो सच नहीं है। सो आई होप आपको कंडीशनल्स में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।